महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करवा रहे थे। महाराज रासु यज्ञ चल रहा था। इधर एक ब्राह्मणी बूढ़ी, साथ में उसकी बहू और उस बहू की बहू, तीनों विधवाएं महाराज, तीनों विधवा। छोटा सा बच्चा लेकर के आई, मरा हुआ बालक। और जहां यज्ञ हो रहा था ना, वहां मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर आकर उस बच्चे को रखा और रोने लगी छाते पीट पीट के, हाय ये मर गया, हाय ये मर गया, हाय। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, भाई ये कैसे मर गया, क्या हो गया? और तीन तीन विधवा बैठी हुई है, बूढ़ी, उसकी बहू और उसकी बहू, तीनों विधवा। ये बच्चा बड़ा कौतूहल का विषय कि संत से उसने पूछा था कि हम सब विधवा होती क्यों चली जा रही हैं? तो उन्होंने कारण बताया कि पूर्व जन्म में तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के निरपराध बच्चे की हत्या करवा दी थी, इसलिए तुमको यह शाप प्राप्त हुआ है। विवाह हुआ, उसके एक बालक हुआ, वो विधवा हो गई महाराज। वो बालक बड़ा हुआ, उसका विवाह, उसके बालक हुआ, तो उसकी वो बहू विधवा हो गई महाराज। अब ये इसका बच्चा मर गया। तीन तीन विधवा बैठी हुई हैं, रो रही हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि जो राजा ये यज्ञ जो करवा रहे हैं, इस यज्ञ को करवा के इसका फल यदि तुमको भेंट कर दें, ये फल तुम्हारे पुत्र को, इस बच्चे को दे दें, तो ये बच्चा जीवित हो जाएगा, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर आए, सब वाक्य जब समझा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं, साल भर तक ये यज्ञ चलेगा, तो इसके बाद में इसका फल जो है मैं बच्चे को दे दूंगा। अरे साल भर तक इसको कैसे रखें? तो बताया कि तेल के कड़ाहा में औषधियों के द्वारा इसको रख दो। ठीक है महाराज। इतने में ही एक ग्वाला, साधु संत थे ना यज्ञ में, उनको दूध देने आता था महाराज, दूध की सेवा करने आता था एक ग्वाला। वो आया, हाथ में दूध की केटली है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? भीड़ लग रही थी महाराज, क्या हुआ, क्या हुआ? बताया कि ऐसी सी बात है, और महाराज यज्ञ करेंगे, एक साल बाद यज्ञ का जो फल है वो इसको देंगे, तब ये बच्चा जीवित होगा। ना कैसन मूर्ख हो रे, एक साल तक ये बच्चा सड़ न जाई। ए पंडित जी महाराज इधर आओ। पंडित जी महाराज को बुलाया। ए माई, कितना यज्ञ, कितना फल चाहिए तुझे, बता, तुमको कितने यज्ञ का फल चाहिए? जो एक यज्ञ का चाहिए। और सब मुंह देख रहे हैं उस ग्वाले का महाराज, उस ग्वाले का सब मुंह देख रहे हैं, कर क्या रहा है? जो कितने यज्ञ का फल चाहिए? जो एक यज्ञ का फल मिल जाए तो ये जीवित हो जाए। ए पंडित जी महाराज इधर आओ, यो संकल्प कराओ। पंडित जी ने जल दिया, संकल्प करवाया महाराज। यो मैं एक नहीं, मैं तुम्हें 3 यज्ञ का फल देता हूं, लो। और जैसे ही उसने महाराज करी शे, वो फल छोड़ा, वो बच्चा जीवित हो उठा, और जो मर गए थे ना महाराज, जो जल गए थे, वो भी उधर से निकल आए, वो भी प्रकट हो गए महाराज। बड़ा आश्चर्य, तालियां बजने लगी। भाई ये क्या हो गया? बाप रे बाप। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भाई ये क्या? एक वाला, तेरे बाप ने भी यज्ञ किया है कभी? तेरे बाप ने भी कभी यज्ञ किया है? हैं? एक यज्ञ करने में हमारा पसीना निकल रहा है, और तूने, तेरे पास इतना पुण्य कहां से आया? मरे हुए की तो कौन क्या, जो जल गए, यज्ञ के फल के प्रताप से वो भी जीवित होकर लौट आए, ऐसा क्या है तेरे पास? ग्वाला कहता है, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता माई बाप, मैंने तो संतों के मुंह से सुना है। क्या? कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो महाराज हम संतों को डेली दूध की सेवा करने आते हैं, तो जाने कितने कदम चल के आते हैं, तो हम तो रोज सैकड़ों यज्ञ करते हैं महाराज। हमने उसमें से 3 दे दिया, हमारा क्या घटा? ये है विश्वास।
यही विश्वास हम भी चाहते हैं, लेकिन मन में वो विश्वास नहीं है, वो आस्था नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, तो कहां से फल की प्राप्ति हो। जय जयकार होने लगी इस ग्वाले की महाराज।